एक बच्चा 12 साल की उम्र में कोडिंग जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम सीखकर वीडियो गेम्स बना रहा था, जहां दूसरे बच्चे खुद वीडियो गेम्स खेलते थे। एंड 1984 के टाइम में ये बच्चा दुनिया को इंटरनेट एंड टेक की नज़र से देखता था। एंड आज ये बच्चा दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन चुका है। इस बच्चे का नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। एलॉन के फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड उनकी मदर एक मॉडल थी। एलॉन को बचपन में एक प्रॉब्लम थी, जहां एलॉन एक ट्रांस में चले जाता था एंड एलॉन को आसपास की कुछ भनक नहीं हुआ करती थी। एलॉन के पेरेंट्स को लगा कि शायद एलॉन को सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, बट चेक कराने के ऊपर पता चला कि एलॉन का दिमाग उस टाइम के ऊपर एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है एंड एलॉन का उस टाइम के ऊपर बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। एलॉन हमेशा ही साइंस फिक्शन एंड लॉजिकल फैक्चुअल बातें करते रहते थे, जिसकी वजह से एलॉन को स्कूल में काफ़ी बुलिंग का भी सामना करना पड़ा, पर उनकी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। पर 8 साल की उम्र में उनसे ये भी छीन लिया गया क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया एंड एलॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे। 10 साल की उम्र में एलॉन ने एक मॉल के अंदर पहली बार कंप्यूटर देखा एंड उस कंप्यूटर को देखते ही एलॉन की जो जिज्ञासा थी वो उठ खड़ी हुई एंड एलॉन ने उसको खरीदने के लिए अपने फादर से जिद की, पर उन्होंने उस टाइम के ऊपर तो वो कंप्यूटर एलॉन को दिलाया नहीं। पर कुछ टाइम के बाद एलॉन को एक 5 KB के मेमोरी का कंप्यूटर मिल गया एंड उसके साथ एलॉन को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग बुक भी मिली थी। नॉर्मली उस बुक को लोग 6 महीने में ख़त्म करते हैं, पर एलॉन ने उस बुक को सिर्फ 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। 1984 में एलॉन ने 12 साल की उम्र में कोडिंग का यूज़ करके एक शूटिंग वीडियो गेम बनाई, जिसका नाम रखा उन्होंने ब्लास्टर एंड उस गेम को उन्होंने कंपनी को बेच दिया $500 के अंदर एंड वो एलॉन का फर्स्ट बिजनेस भी था। फिर एलॉन ने हाई स्कूल में जाते ही फैसला लिया कि वो अफ्रीका को छोड़कर किसी और कंट्री में जाएंगे, तो उनकी मदर कनेडियन सिटीज़न थी, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो कनाडा जाकर शिफ्ट हो जाएंगे एंड वहाँ कनाडा में उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया एंड कनाडा में वो अपने कज़न के साथ रहते थे एंड फिर अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके उन्होंने अपना एंट्री की अमेरिका के अंदर एंड अमेरिका में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लेने का फैसला लिया। फिर एलॉन एंड उनके एक दोस्त ने डिग्री पूरी कर अपना एक बिजनेस शुरू करने का फैसला किया एंड उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग लोकल स्टोर्स को ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी पेपर डायरेक्टरीज को यूज़ करना पड़ता था। एलॉन ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहां शहर शहर की सारी फेमस दुकानें लिस्टेड थी, जैसे कि हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड और भी काफ़ी फेमस चीज़ें एंड जो भी लोग उस वेबसाइट को यूज़ करें उनको यूज़ करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए एलॉन ने उस वेबसाइट्स को कम से कम कॉम्प्लेक्स बनाने का कोशिश किया। एंड फिर एलॉन एंड उनके दोस्त लग गए काम के ऊपर एंड एलॉन दिन रात बैठकर कोडिंग करते थे एंड उनके फ्रेंड दुकान दुकान पर जाकर खुद परमिशन लेते थे कि वो अपनी दुकान को उनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड करें एंड उन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा Zip2। धीरे धीरे Zip2 काफ़ी बड़ी होती गई एंड इस कंपनी को पहले 3 मिलियन की फंडिंग, फिर उनको 50 मिलियन की फंडिंग मिली एंड Zip2 कंपनीज सॉफ्टवेयर भी बनाने लग गई थी। उनको बड़े बड़े कंपनियों से सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर मिलता था। 1999 में इंटरनेट पीक पर ग्रो कर रहा था एंड बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे स्टार्टअप्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती थी एंड उनको Zip2 के ऊपर नज़र पड़ते ही उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी लगी एंड एक कॉम्पैक नामक कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया एंड एलॉन को उनके शेयर्स के बदले $22 मिलियन मिले। इसी तरह एलॉन सिर्फ 27 साल की उम्र में मल्टी मिलियनेयर बन गए थे। चाहते तो एलॉन इस अमाउंट के साथ रिटायर हो सकते थे। इंडिया में अगर कोई लड़का होता तो शायद ऐसा ही करता, पर ये अमाउंट तो एलॉन की नेटवर्थ का 1% भी नहीं था। फिर एलॉन ने देखा कि बैंकिंग
बैंकिंग इंडस्ट्री काफ़ी बोरिंग एंड स्लो है, उन्होंने अब बैंकिंग इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने का फैसला लिया। एंड उन्होंने देखा कि बैंकिंग इंडस्ट्री काफ़ी स्लो है, इसलिए उन्होंने जो ये सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती है जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एलॉन ने इन सब फैसिलिटीज़ को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाने का सोचा। एंड बाद में उन्होंने एक प्रॉब्लम को फेस किया कि लोग ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते थे। तो एलॉन ने बहुत अच्छी स्कीम सोची कि वो सभी यूज़र्स को उस ऐप को डाउनलोड करने के ऊपर $20 का बोनस देंगे। एंड कोई भी नए यूज़र्स को रेफ़र करोगे अगर आप, तो आपको $10 का बोनस मिलेगा। एलॉन की इस स्कीम से उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो करने लग गई। लोग, बहुत सारे यंग लोग उनकी कंपनी के साथ जुड़ने लग गए, उन्होंने उनके ऐप को डाउनलोड किया। पर ऐसे ही डिजिटल बैंकिंग की एक और कंपनी थी पेपाल नाम की, जिसका ओनर था पीटर थिल। एंड दोनों ही कंपनीज एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बहुत सारा मार्केटिंग स्पेंड करती थी। पर एक दिन इन दोनों के कंपनी के ओनर्स ने सोचा कि अगर इनकी दोनों की कंपनी एक दूसरे से ऐसे ही लड़ती गई तो एक दिन ये दोनों कंपनीज ही बंद हो जाएंगी या अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगी। फिर इन दोनों कंपनी से मर्ज होने का सोचा। कंपनी का CEO एंड बिगेस्ट शेयर होल्डर एलॉन मस्क ही बने एंड उस कंपनी का नाम X.com रख दिया गया। पर कंपनी के एम्प्लॉयज एंड पीटर थिल को ये नाम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, उनको पेपैल नाम ज़्यादा अच्छा लगता था। पर फिर भी एलॉन ने कंपनी का नाम X.com ही रखा। एंड फिर उसी टाइम के ऊपर एलॉन मस्क की शादी हो गई एंड वो छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर चले गए। इसी वक्त का फ़ायदा उठाकर पीटर थिल एंड उनके एम्प्लॉयज़ ने मिलकर एलॉन को CEO की पोजीशन से हटा दिया एंड पीटर को CEO बना दिया। एलॉन वापस आकर कंट्रोल गेन करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर वो अनसक्सेसफुल रहे। पर फिर भी वो कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने रहे। पीटर के अंदर भी कोई खोट नहीं थी, इसीलिए पेपैल बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ में आती गई। एंड 2002 में पेपैल को ईबे में $1.5 बिलियन में बेच दिया गया। एलॉन को अपने शेयर्स के बदले $180 मिलियन मिले एंड तब वो मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके थे। तभी एलॉन की लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई। एलॉन का 2.5 साल का बेटा किसी बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ गया एंड 3 हफ्ते तक एलॉन घर नहीं गए, वो अपने ऑफिस में ही रहते थे। बचपन में तो वो बुलिंग से बचने के लिए अपने आप को पढ़ाई में या किसी काम में डुबा लेते थे एंड इन्होंने इस बार भी यही किया। उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से एक नया काम ढूंढने में अपने आप को डुबो दिया। एंड फिर 30 साल के एलॉन फिर से एक ऐसी फील्ड को ढूंढने लग गए जिसको वो फिर से डिस्टर्ब कर सके। बचपन में एलॉन को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था, बस फिर उन्होंने स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि अभी तक नासा ने मार्स को एक्सप्लोर नहीं किया, पर फिर उन्होंने सोचा कि नासा मार्स पर क्यों प्लान्स नहीं करती। फिर उन्होंने देखा कि नासा का तो कोई मार्स के ऊपर जाने का प्लान भी नहीं है। फिर उन्होंने नासा एंड रशिया से बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को अकर किया। यही से शुरुआत हो जाती है स्पेस एक्स की। यहाँ पर उनका ना ही कोई पार्टनर था ना ही कुछ, वो अपना खुद अपने आप से ही करते थे। स्पेस एक्स का मेन मोटिव था लोगों को दिखाना कि मार्स के ऊपर भी लाइफ पॉसिबल है। फिर उन्होंने 75,000 स्क्वायर फुट का एक एरिया खरीदा जहाँ पे स्पेस एक्स का वेयर हाउस लगना था। स्पेस एक्स का मेन मिशन ये भी था कि वो सबसे सस्ते में मिशंस कंडक्ट करने वाले थे, बाकी देशों से ज़्यादा फास्ट एंड चीपेस्ट वे स्पेस में एक्सप्लोर करने का। एलॉन ने कहा कि जहां बाकी देश एंड नासा अपना कोई भी मिशन कंडक्ट करने के लिए अगर वो कोई नॉर्मल सा भी मिशन कर रहे हैं, अगर कोई रॉकेट को अर्थ की ऑर्बिट से भी बाहर भेज रहे हैं, तो वो ओवरऑल $70 मिलियन का खर्चा कर देते हैं। एंड एलॉन ने वही मिशन $7 मिलियन में करने का प्रॉमिस कर दिया। एंड पहले उन्होंने अपने मिशन को अंजाम करने के लिए पहले अपने रॉकेट का नाम रखा फैल्कन 1 एंड वो रॉकेट मिशन अनसक्सेसफुल रहा। फिर उन्होंने फैल्कन 1 का अटेम्प्ट 2 किया एंड वो भी फेल। एंड फिर उन्होंने किया फैल्कन 3 एंड वो भी फेल। पर फिर भी एलॉन ने हार नहीं मानी। लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया कि ये काम एक इंडिविजुअल कर ही नहीं सकता।
ये काम तो एक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा या किसी बड़े देश का काम है। एक इंडिविजुअल ये सब कुछ कर ही नहीं सकता एंड इतने कम बजट में एक स्पेस मिशन को कर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर एलोन ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का ठान ही लिया था एंड फिर उन्होंने फैल्कन 1 का 4th अटेम्प्ट लॉन्च कर दिया एंड वो सक्सेसफुल रहा। एलोन की सक्सेस की कहानी बहुत लंबी है। वो हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि नेवर गिव अप एंड उनकी सक्सेसफुल कंपनीज लाइक टेस्ला एंड ट्विटर की कहानी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप इसका नेक्स्ट पार्ट मिस ना कर दें। बाकी मैं चला, बाय बाय।